उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशे मांगलिके उपेकारी हैं। तीने को स्वरूपे जाने रागे ते भई जो भक्ति ताते काय को नामाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें था। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अवकाश के दिन जिज्ञासा पूर्ति का कार्यक्रम, इसमें कुछ जिज्ञासाएं हैं। निर्मल द्रव्य संबंधी चर्चा कल की जिज्ञासा में आ रही थी। चूंकि अपन जिस मार्ग पर चल रहे, यानी समाज में जाकर स्वाध्याय करना, कक्षाएं लेना, शिविर आदि का आयोजन, ये सभी, इसमें निर्मल उपयोग करने के अवसर कदम कदम पर बनते हैं। क्योंकि अपनी 24 घंटे की समग्र व्यवस्था समाज के ऊपर रहती है, सारी की सारी, यानी अपना भोजन पानी नहाना धोना सब कुछ ही, बिजली आदि सब कुछ ही। यदि थोड़ी सी भी अपनी सोच बदल गई तो समझ लेना कि जो वो कल अकृत पुण्य की कहानी सुनाई थी, यानी गर्भ में आते समय 18 करोड़ दिनारों का मालिक, और 9.25 महीने में ही सारा ऐसा साफ कि जन्म लेते समय एक फटा कपड़ा उड़ाने के लिए भी नहीं था उसके पास, उसकी माँ के पास। 1.5 महीने तक दूसरों की कृपा पे जीना पड़ा, और फिर बचपन से ही मजदूरी। इसलिए कभी भी समाज के पैसे का, दान के पैसे का एक सूत जितना भी दुरुपयोग करने का भाव नहीं लाना। हमेशा ही विचार रखना कि यदि यही खर्च हम अपने जीव के पैसे से करते तो कर सकते थे कि नहीं। यदि नहीं कर सकते तो फिर अब अपने को अधिकार नहीं है। हाँ, समाज प्रेम से दे रही, ठीक है, बाकी आकांक्षाएं, मांग, शिकायत, ये करने का कतई अधिकार नहीं है। और अपना समय, चूंकि समाज ने अपने हाथ में अपनी सेवा ले ली, तो जितना बचा पूरी ईमानदारी से स्वाध्याय, सामायिक, चिंतन, मनन, षटावश्यक कार्यों में लगाएं। यानी उस समय का 1% हिस्सा भी मौज मस्ती में नहीं, घूमने फिरने में खर्च नहीं करना, प्रमाद में नहीं बिताना। अन्यथा
निर्माल्य के सेवन का पाप आएगा और अकृत पुण्य जैसी दशा बनते देर नहीं लगनी। क्योंकि अकृत पुण्य का जीव वो धन कुमार वाला जीव है, इसलिए उसकी कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। पुराणों में तो और भी कई कहानियाँ हैं, आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो उदाहरण मिल जाएंगे। पर बहुत भयंकर पाप, सीधा सीधा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक। देखो आजकल तो अपनी संस्कृति बदल गई है। थोड़े से पहले जाएं, यानी आज से 50-60 पहले भी, उस समय तक भी अपने बड़े बूढ़ों की सोच रहती थी। मैंने स्वयं भी अपने घर में देखा है। बेटी की शादी हो तो माता पिता तो अपनी पूरी दान दक्षिणा की तैयारी कर ही लेते, यानी जो भी दान दहेज देना वो पूरा व्यवस्थित। इसके साथ ही नाते रिश्तेदार भी लाते, उसकी सहेलियां आदि भी लाती हैं, और भी परिचित जो भी वे भी लाते। तो माता पिता की ये सोच रहती थी कि बेटी के नाम से जितना जो भी आया है वो बेटी के यहाँ ही जाएगा, उसका एक पैसा भी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? उसके नाम से आया। ये सोच थी अपनी पूरी भारतीय संस्कृति में। बस यही सोच यहाँ लागू पड़ती कि समाज ने धर्म के नाम से पैसा दिया। वो खाता कहलाता भी धर्म आता, तो धर्म के नाम से दिया। यानी वैसे अपन कौन लगते थे बोल? यदि आप यहाँ धर्म की पढ़ाई नहीं करते होते तो एक दिन की भी भोजन की व्यवस्था मिलती है आपको? किस लिए मिल रही? तो चूंकि ये सारा खर्च धर्म के नाम पर किया जा रहा और आपको मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, तो ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई अलग हूं, क्योंकि मैं भी समाज में जाती आती हूं। तो जो आपकी स्थिति वो मेरी भी स्थिति। तो जितना जो भी समाज अपने ऊपर खर्च कर रही, मात्र वो धार्मिक दृष्टि से कि ये धर्म का कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसके एक एक पैसे का उपयोग अपनी भी धार्मिक भावनाओं की पुष्टि में ही होना चाहिए। अपना भोजन पान उठना बैठना सब कुछ, तो इस पाप से बच पाएंगे। पर यदि थोड़ी सी भी उल्टी सोच हुई, कह रहे मुफ्त का मिल रहा, बस 2-3 घंटे आराम से इनको सुना दो, इससे ज़्यादा तो ये सुन नहीं पाते हैं, और बाकी अपना यहाँ वहाँ का घूमना करना कर, तो इससे ज़्यादा लाभ ले ही नहीं पाते, तो मौज मस्ती करो। नियम से निर्माल्य का पाप हो गया। घूमना करना है आगे पीछे, उस समय नहीं। यानी जिस समय अपन समाज का भोजन कर रहे उस समय कतई नहीं। घूमने जाना आगे पीछे जाओ, अपने खर्च से जाओ, पर समाज का भोजन करके कतई घूमने फिरने आदि में खर्च नहीं करना। इसको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ईमानदारी से समझने का प्रयास करिए और अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करिए। मंदिर की टेबल पर चढ़े हुए पैसों का क्या करना चाहिए? क्या दान पेटी में डालें या माली को दें? चढ़ाई हुई सारी सामग्री निर्मल होती है। वैसे तो मूल परंपरा में माली को भी देने की नहीं है, निर्मल लेना बिल्कुल। यानी ऐसी जगह जाएगी कि जो लौट करके किसी भी रूप में अपने पास ना आ सके। माली को दी, माली से अपन ने बदले में काम ले लिया, और तनख्वाह भी उसी हिसाब से देते हैं, कह कर के देखो इतनी तो हमारे यहाँ रोज पूजन में द्रव आ जाती, तो इतने रुपए का तो ये हो गया, और इतने इतने लगभग बड़े बड़े विधान हो जाते, उसमें लगभग इतनी इतनी सामग्री आ जाती, तो इतने रुपए का ये हो गया। अब ये 1500-2000 रुपये पर्याप्त है, आपके तो आराम से 10-12 हजार पड़ गए। यानी वो सारी सामग्री की आय उसमें जोड़ के, तो अपन ने निर्मल नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया? वो कह रहे नहीं हम इतनी सामग्री से पूजन करते, कि इतनी सामग्री से पूजन कर रहे हो कि माली को रुपए देने से बचा रहे हो, नहीं तो नगद देने पड़ते।
अब वो सामग्री के नाम पर बेचारा चुप रह जाता कि हाँ बात तो सही है, सामग्री इतनी आ गई, तो अपना तो उतना पड़ गया। तो ये निर्माण लिखाया अपन ने, उनको जितने काम पर लगाया उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी काम कराते हैं उससे, तो उसी में हमारे यहाँ कमा लिए, हमारा अधिकार है, पूरा निर्माल्य का पाप आएगा अपने ऊपर। तो मूल तो ये कि जो अपने मूल परंपरा थी कि उस सामग्री का कोई अधिकारी नहीं होता था, जंगल में ऐसी जगह वो डलवा दी जाती थी कि जहां अपने पालतू पशु भी उसे ना खा पाए, क्योंकि नहीं तो उनका दूध पिएंगे तो लौट करके फिर आ गया। यानी वो वहां वो खा के आए, हमने उनका दूध पिया, उतनी हमारी घास फूस बच गई, जितना वो वहां खा के आए, तो घास फूस खिलाने में कमी हो गई और हमने आराम से दूध पिए, तो वो निर्माल्य का पाप। तो मूल अपनी परंपरा ये थी कि ऐसी जगह उसको डलवाते कि किसी भी रूप में लौट फिर करके अपने पास ना आ पाए, ऐसे पशु पक्षी उसको खा जाएं। उसी स्थिति में रुपए, तो उन पर भी अपना क्या अधिकार है। पर चूंकि अपनी इस व्यावसायिक वृत्ति के कारण और लोभ की तृष्णा की कुछ अधिकता के कारण अपन ने इस सारे का अधिकार मालिक को दे दिया है कि भाई जो भी चढ़ेगा मालिक का। तो यदि किसी ने रुपए चढ़ाए हैं तो वो भी मालिक है। अब फिर उसमें ये नहीं देखना कि कितने चढ़ाए हैं ना, जैसे पुंज चढ़ाए मालिक के पास जाएंगे, रुपए चढ़ाए तो वो भी मालिक के पास, यानी उसको उठाकर दान पेटी में डालने का अधिकार अपने को नहीं है। वो निर्माल्य सामग्री एक बार हो गई समर्पित, हो गई। उसे मालूम नहीं तो गलती का प्रायश्चित भी क्या है, यानी धोखे से हमारा हाथ आग पर पड़ गया, धोखे से। अब तो नहीं जलेंगे ना, क्यों? गलती से पड़ गए, नहीं जलेंगे ना, फौले नहीं आएंगे ना, जलन नहीं होगी ना। तो बस ऐसे कि भले गलती से हो गया उससे, पर हमें तो पता है ना कि वो निर्माल्य है। अब दान पेटी में किसी कीमत पर नहीं, वो इतनी तृष्णा क्यों? देखो जो भी अपन ने व्यवस्था दी है वो तृष्णावश लोभी अपने मालिक की। तो ये नहीं समझना कि अपन ने उतनी थोड़ी उदारता बरती, यानी वो पैसा दान पेटी में नहीं डाला और उसको पहुंच गया तो उससे कोई उसके महल खड़े हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रहना। कहां उसके उतना पुण्य का उदय है, उसको तो ऐसे ही मिलना है। सामान्य सी आजीव का चल जाए यही उसके बहुत है, तो क्यों इतनी तृष्णा में उलझना? वो कितना चढ़ाया होगा चढ़ाने वाले ने, कोई 25-50 करोड़ तो चढ़ाया नहीं होगा, ज्यादा होगा 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, 2000 का समझ लो, अभी 2000 का चल जाए भाई, यही तो चढ़ाएगा ना। तो कितना चढ़ाएगा? उतने से कि पीछे अपन जानबूझ के अंधे बने, यानी वो अज्ञानी रहा होगा, अपन तो अज्ञानी नहीं ना, अपने को तो विवेक है ना, तो अपन क्यों गलती कर रहे हैं? वो उतनी सी तृष्णा, बाकी में उतने कम खर्च कर ले, पर ये पाप नहीं करना। यानी अज्ञानता का दुरुपयोग भी मूर्खता है, पाप है। पाप प्रक्षालन नहीं होगा उससे। देखो ज्यादा हवाई महल मत देख, ज्यादा शेख चिल्ली के सपनों में मत जियो। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा दानवीर नहीं निकला कि जितना काम माली का होता है। अभी देखे ना, करीब 10-12 घंटे की ड्यूटी होती है, और वो भी इज्जत से नहीं। कितना अपमान हो, ए माली ये गंदी रहेगी, जल्दी आ दौड़ के टेबल साफ कर। यानी सबके सामने कितना अपमानित करते अपन, और फिर भी बेचारा करता। इतने घंटे की ड्यूटी, और कहीं का भी माली देखना पूरे भारत का क्या विदेश का भी, किसी को भी 20,000 रुपये महीने मिलते होंगे,
बोल, और उसकी भी तो घर गृहस्थी है ना, तो अब किसके बल पर कह रहे हैं कि हम वेतन पूरा दे रहे हैं? तो पंडित जी के उतनी हार्ड ड्यूटी भी तो नहीं है ना, पंडित जी की उतनी हार्ड ड्यूटी भी नहीं, और उसकी यानी अभी अपने को ठंड लगती, ठंड से बचने के लिए स्वाध्याय में भी बैठते भी दरवाजे बंद कर दो, हवा ठंडी आ रही, अब वो साफ सफाई करेगा तो बोलो, और कब से लगना पड़ेगा? यानी आपको यहां 7 बजे दर्शन पूजन को आना है, तो उसे तो उसके पहले सारी सफाई करनी पड़ेगी ना। अब चाहे कड़कड़ाती ठंड हो चाहे कुछ भी हो, बोलो कितनी हार्ड ड्यूटी है ना। थोड़ा सा विचार करें अपन, ये कितनी कठिन समस्या, उसके भी तो आखिर शरीर तो अपने जैसा ही है, उसे भी कोई दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, कितनी अपन उसको छूट देते, बोल। और फिर मूल ये कि स्वयं बेचारा पाप से पीड़ित, पुण्य का उदय उतना नहीं है, और फिर अपन सता रहे, यानी कितने कम वेतन में काम लेते। इसलिए ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचना कि यदि हम वेतन भरपूर दे रहे हैं तो फिर तो सामग्री दे दें, यानी कहीं भरपूर वेतन नहीं मिलता है मालियों को। एक सर्वेक्षण कराना, वर्तमान ये जो अपना विश्व है, मतलब ये अपने धर्म का नहीं, अपने भूगोल का नहीं, ये वाला, तो पूरे विश्व में सर्वेक्षण कराना, कहीं के भी माली को 8-10 हजार रुपए भी मिलते हो तो बताना, और वो बराबर सामग्री जोड़ के कह कर के, अरे इतने ही नहीं, जब बड़े बड़े विधान होते हैं ना, और कभी कभी खूब आसपास की गाड़ियां आ जाएं और खूब सामग्री आ जाए, तो इस तरह से, अरे हमारे माली भैया की तो आज 5 उंगलियां घी में है, कहते। इसका मतलब क्या निकला? आपको क्या दिख रहा? 20 बार सुनाए इन कानों से, आज तो हमारे माली भैया की 5 उंगलियां घी में, देखो कितने लोग आ गए, देखो कितने नारियल चढ़ गए, आज तो 5 उंगलियां घी में, यानी जैसे उसकी लॉटरी खुल गई हो। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा? और इतना सब मिला, और फिर जो अलग से आपने काम कराया और उसने थोड़ा भी मुंह बिगाड़ा सामग्री लेते समय, तो और आज कौन सा बड़ा काम करवा रहे हैं? बोलो यही होता कि नहीं अपना? यानी विधान में खूब खूब चढ़ावा आ गया और उसको मिल गया, तब तो मजा, 5 उंगलियां घी में, और अलग से अपन ने काम जो उसकी ड्यूटी में नहीं था, पर अब तो अपना है कि इतनी इनकम हो गई तो अब तो करेगा, और थोड़ा भी यदि मुंह बिगाड़ता तो तत्काल उसे सुनना पड़ता, सामग्री लेने में खुश और काम करने के लिए। तो इसका मतलब अपनी दृष्टि में वो है ना कि ये उसका आय का साधन, तो किस मुंह से अपन कह रहे कि नहीं जोड़ते हैं उसमें? थोड़ा थोड़ा सा भी जोड़ते। ये जो अब तो अपनी संस्कृति बदल गई, पहले जब दर्शन करने आते थे ना तो कुछ निछावर माली को देते थे, यानी दर्शन करके निकले तो बाहर माली खड़े रहते, कुछ भी मतलब 50 रुपये, मतलब कुछ भी जो भी जिसकी, पर कुछ ना कुछ देते थे, उतने तक को तनख्वाह में जोड़ते। आवाज तो बेचारे की वो भी इनकम नहीं रही, क्योंकि संस्कृति बदल गई, यानी अब कोई नहीं चढ़ाता, देता ही नहीं। पहले तो परंपरा ये थी, कोई भी यात्रीगण आएंगे, माली बाहर बैठा रहता, यहाँ दर्शन पूजन करेंगे यात्रीगण, बाहर निकलते कुछ ना कुछ उसको देते खुशी से, तो वो भी इनकम गई। तो कितनी सी इनकम है उसकी, काम कितना। अरे ये क्यों नहीं अपन सोचते, 3 लोक के नाथ की सेवा शुश्रूषा वो कर रहा है, हमें बिना किए बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाता है, नहा धो करके आते सीधे दर्शन पूजन में लग जाते हैं, तो कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर कर रहा। तो उसको तो खोले दिल से जितना अपन संतुष्ट कर सकें उतना करें, गिन गिन करके नहीं कि इतना तो दे दिया, इतना तो दे दिया, ऐसा नहीं। क्यों? 3 लोग के नाथ का कर रहा है, इतना ही नहीं,
कदाचित यदि उसका सिर फिर गया, जो कि एक एक कोना उसका देखा हुआ है, यदि किसी भी दूसरे के प्रलोभन में फंस गया एक दिन में आपका, तो उसको कितने साधने की आवश्यकता है बोलो? क्यों, आप तो 24 घंटे ड्यूटी दोगे नहीं, बस दर्शन पूजन करके गए। अब बाद में मंदिर का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको तो पता नहीं, और वो तो है कुछ भी करवा सकता है। इसलिए थोड़ा गंभीरता से सोचना सीखें, यानी कौन सी जिम्मेदारी अपन ने उसे सौंपी है और वो किस कीमत पर कर रहा है। तो यदि किसी ने भी प्रलोभन दे दिया तो कहीं भी बम रखने में उसे देर नहीं लगनी, कोई भी स्त्री जी तोड़फोड़ करने में अथवा स्मगलर को देने में समय नहीं लगना। क्यों, उसके पास तो आप देखने कहाँ आते। देखो अपन ही सोचे ना, अभी जैसे अपन चले जाएंगे 10 बजे के करीब यहां से, फिर इस तरफ कभी आते भी हैं 2-4 घंटे तक। मान लो आपका कॉलेज का कदाचित रास्ता, तो भी मंदिर की ओर देखते भी हैं, बिल्कुल सुनसान, और कोई तो बस्ती है नहीं यहाँ। अब तो सारा उसका ही राज्य है, कुछ भी करवा सकता, वो कौन देखने वाला, पता नहीं लगना किसी को भी। जब शाम को आएंगे तब पता लगेगा, अरे ये श्री जी कहाँ गए, और फिर पता लगा वो तो 11 बजे उठ गए और आपको अभी 7 बजे पता लगा। बोलो, यानी कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपन ने सौंपी है। इसलिए थोड़ी सी भी उसके प्रति लोभ वृत्ति अपनी नहीं बताना, कंजूसी वृत्ति अपनी नहीं बताना। ये 3 लोक के नाथ के अनादर का प्रसंग बनेगा, क्योंकि अपन ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको सौंपी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो थोड़ा उदार दृष्टिकोण रखना। इसलिए कुछ भी चढ़ा हो टेबल पर, आप तो थोड़े बड़े रुपए की कह रहे। अपने बुजुर्ग लोग जो थोड़े भावुक रहते, सोने चांदी के फूल, अभी भी शेखर जी आदि जाते तो घर से बनवा के ले जाते, रहते इतने से ही हैं, पर आज तो सोने की क्या कीमत, आसमान को छू रही, तो इतना सा भी फूल कितने का होगा। तो सोने के फूल नहीं हो तो चांदी के फूल ये चढ़ाते, चढ़े हुए सब जाएगा मालिक के यहाँ। उस पर अब मंदिर का कोई अधिकार नहीं, अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं। वो दान की चीज नहीं है, वो समर्पण की चीज। वो निर्माल्य हो गई तो सारी माली के पास जाएगी, चाहे चांदी चढ़ाई हो चाहे सोना चढ़ाया हो, कुछ भी चढ़ाया हो। लोग नमोस्तु शासन जयवंत बरते बोलते हैं, उसका कारण क्या? किसी मत विशेष में बोला जाता है, उसका कारण बस व्यक्तिवाद है। एक नया मत खड़ा करना है, एक नया गृहीत मिथ्यात्व खड़ा करना है। कतई इसका पोषण नहीं करना किसी भी रूप में। अपने यहां नमस्कार तो होता है, पर नमस्कार अपना शासन नहीं है, ये आंतरिक भावना। शासन तो निर्ग्रंथता है, जितेंद्रियता है, यानी जिसमें सारे आरंभ परिग्रह का त्याग। शासन मतलब एक वो सील, एक सिक्का, यानी जिससे अलग से पहचान में आ जाए कि ये अमुक व्यक्ति। मुद्रा, तो मुद्रा अपने यहां निर्ग्रंथता है, जितेंद्रियता है, वीतरागता है। इसलिए वीतराग शासन जयवंत वर्तो, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्तो, जैनं जयतु शासनम। जैन मतलब जीतने वालों का, जिसमें इंद्रियों को जीता गया, मोहराग देश को जीता गया, उनका शासन। ये नमस्कार करने वालों का शासन नहीं है। नमस्कार करना तो गुलामी की प्रतीक होते हैं, तो हमारी मजबूरी है। हम वैसी दशा नहीं पा रहे, तो जिनने पाई है हमें उनके प्रति बहुमान आता है, नमन कर लेते हैं। पर ये कोई हमारी मुद्रा नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। क्या प्रमाण? कि जैसे ही हम और आगे की दशा पाते, अरे सामायिक में भी बैठे हों, किन्हीं को नमन करते, सिद्ध भगवान किन्हीं को नमन कर रहे, अरहंत भगवान किन्हीं को नमन कर रहे, तो वो हमारे शासन कैसे हुआ? फिर हमारे तो वे आदर्श है ना,
तो वे जितेंद्रीय हैं, निर्ग्रंथ। ये है हमारा शासन, यानी मुद्रा, संविधान। तो जितेंद्रीयपना, निर्ग्रंथता, ये शासन है। नमस्कार करना ये हमारा शासन नहीं है। ये तो हम अपनी कमजोरी के कारण जो स्वरूप स्थिर नहीं रह पा रहे, तो जो स्वरूप स्थिर रह गए हैं उनके प्रति बहुमान का भाव आया, इसकी निशानी। तो वो हमारी मजबूरी है, वो हमारा शासन नहीं है, वो मुद्रा नहीं है, वो संविधान नहीं है। इसलिए किसी भी रूप में इसको बढ़ावा नहीं देना। मुनि उद्दिष्ट आहार नहीं लेते और श्रावक को यह पता नहीं कि मुनिराज आ रहे हैं। यदि वह अशुद्ध भोजन बनाए तो मुनि उसे ले ले, तो मुनिराज को पाप लगेगा या नहीं? मूलाचार में बहुत सुंदर इसका विश्लेषण और एक उदाहरण दिया। तालाब में मछलियों को मारने के लिए किसी ने दवा डाली, तो उसका असर कछुए पे होगा कि नहीं होगा? इस तरह की बात की। तो आपने तो शुद्धि बोल दी, पूरी नवदा भक्ति से पड़गान किया था। अब महाराज जी अंतर्यामी तो है नहीं, अवध ज्ञानी मना परे ज्ञानी तो है नहीं। देखो इतना ही क्यों, अपन महाराज जी की बात तो दूर, हम लोगों जैसों को भी ले लें, यानी अभी सब अपने हाथ से करते तो भी। मान लो आपको पानी लेने भेजा, उदाहरण समझना है, बुरा नहीं मानना, ऐसा कोई करेंगे नहीं मेरे साथ, पर कदाचित नहीं छाना ठीक से दीवानी नहीं दी और कह दिया नहीं बिल्कुल व्यवस्थित, तो मैं तो व्यवस्थित समझ के ले लूंगी काम में। अब मुझे उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने ठीक से दीवानी नहीं डाली थी। क्यों? कि भाई आपको बता दिया और फिर आपके विश्वास पे हम काम कर रहे हैं। पहले आपको मान लो डरा धमका भी दिया कि हम धोखे से देखने आएंगे, कभी गड़बड़ होगा तो फिर देख लेना, और उस समय आप व्यवस्थित कर रहे थे। अभी यदि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा, भले वो पानी मैंने काम में लिया, पाप मुझे नहीं लगेगा, पाप देने वाले को लगेगा। इस दूध का ले लें, किसी भी चीज का ले लें। ऐसे ही हुआ कि मुनि महाराज श्री का आहार जैसा होता, और आपने नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके उनके विश्वास को जीत लिया। ये नवधा भक्ति जो करवाते हैं ना, कि उन्हें पुजवाने का शौक नहीं है, अपना बड़प्पन नहीं बता रहे, पर जाने कैसे कि ये सुसंस्कारी श्रावक है। बोलते हैं ना, गांव के बाहर रहते हैं तो परिचय होता नहीं, तो कैसे जाने? तो नवधा भक्ति एक पहचान का चिन्ह, कि जो 9 बार इतना व्यवस्थित सब कर लेगा, इसका मतलब पूरा वो सीखा हुआ होगा, समझदार होगा, विवेकी होगा। तो ये सब आपने कर लिया, इसका मतलब उनका पूरा विश्वास जीत लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि ये सही भोजन देगा, और फिर आपने गड़बड़ भोजन दे दिया, तो भोगना। और कितना भोगना पड़ेगा? वे तो समता भाव से ले जाएंगे। वो कड़वी तोमड़ी का आता ना, द्रौपदी के जीव का, कितने बार नरक और सूकरी और कुकरी और क्या क्या होना पड़ा। यानी किसी के भी विश्वासघात का जो फल है, वो पूरा फल भोगना पड़ेगा, दुष्फल। और उसमें भी जितने बड़े व्यक्ति के विश्वासघात का फल, जितने बड़े व्यक्ति के साथ विश्वासघात करोगे, दंड उतने ही अधिक है, क्योंकि मुनिराज महान व्यक्ति हैं। देखो, इसको इस दृष्टि से भी सोचना। मुझे तो इस पर बहुत विचार भी आता, बहुत महिमा भी आती। यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, बहुत महिमा है, भाव भावांतर के कष्ट मिट जाते हैं। परंतु कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति में और कितने भी योग्य से योग्य व्यक्ति ने ज्ञान दान दिया हो, पर किन्हीं भी देवों ने पंचाचार की वृष्टि नहीं की। यानी वो भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर कौन से समझाने जाने वाला था? वे 4 नृत्यधारी आए तो समझाया, कितनी विकट स्थिति में था। तो अब तो पंचाचार की वृष्टि करनी चाहिए थी, नहीं थी।
न अभयदान वाले के प्रति, न औषधि दान वाले के प्रति, और आहार दान के प्रति। कितने कितने उदाहरण प्रथमान योग में। इतने दिन के बाद आहार मिला, जस चार की वृष्टि, देव अनुमोदना कर रहे, देव प्रशंसा कर रहे। कारण क्या? थोड़ा श्रम साध्य है, बाकी में वैसा श्रम नहीं करना। यानी ज्ञान के लिए हमने कोई भी विषय अच्छे से परिमार्जित कर लिया अपने उपयोग में, कई वर्षों तक काम चल सकता है। यानी बीच में गैप नहीं पड़े, लगातार बताने का अवसर बनता रहे तो पूरा ताजा रहे। और बढ़िया नोट्स बना तब तो कहने क्या था, यानी लिखित कर लिया, जब भी आपने बुलाया फटाफट। तो एक बार मेहनत कर ली, वर्षों वर्षों का काम चल जाएगा। अभयदान में तो और ही कुछ नहीं करना। और वो स्थिति औषधि दान में हमें पता है इस रोग पर ये दवा चलती है। आपने कहा दीदी हाथ पर दुख रहा है, ये ले लो, खत्म। तो एक बार का ज्ञान हमेशा को सुरक्षित। आहार दान देना हो तो प्रतिदिन का श्रम, प्रतिदिन की सजगता, और कोई एक चीज की नहीं, हर चीज की। यानी पानी की भी, आटे की भी, नमक की भी, घी की भी, दूध की, मतलब जो जो भी चीजें रसोई में लगती, हर चीज की, कपड़ों की भी, बर्तन की भी, किसकी नहीं चाहिए बोलिए। यानी कहीं एक जगह भी थोड़ी सी असजगता हो गई, आहार दान से हम वंचित, तो कितनी सजगता चाहिए पड़ेगी। यदि उतना किसी ने किया तो वास्तव में वो धन्यवाद का पात्र। इसलिए देव पंचाश्चारी करते हैं। बाकी दानों में आप देखना प्रथमान योग का कहीं भी पंचाश्चार की बात नहीं आएगी। और आहार दान में कुछ साधारण सा भी दिया हो, कि साधारण सा होता क्या है, मेहनत तो पूरी करनी पड़ी, कपड़ों की, बर्तन की, सबकी, तो उतने में पंचाश्चार। पूजा आके करने, सम्मान करने लगे सबके सामने देव आके। तो इस दृष्टि से भी इसको सोचना कि आहार दान कितना बड़ा दान। भले वो मात्र एक दिन की समस्या का निवारण करेगा, पर चूंकि बहुत अधिक श्रम साध्य है, इसलिए बहुत बड़ा दान है। उसमें यदि आपने किसी के विश्वास का घात किया तो समझ लेना ये निर्ग्रंथ शासन द्वारा नहीं मिल पाएगा, निर्ग्रंथ मुद्रा देखने नहीं मिल पाएगी। इतना भयंकर पाप होगा। इसलिए कभी भी किसी के विश्वास का घात नहीं करना। अपने ऊपर यदि विश्वास बताया है महाराज जी ने, तो पूरा विश्वास सुरक्षित रखना। इस संदर्भ में मूलाचार में एक और भी वाक्य, ये आहारदान का ही प्रकरण है, उसी में श्रावकों को या अपन लोगों को ही संबोधन दे रहे हैं कि आहार देते समय श्रावक मुनिराजों का माता पिता जैसा है। अब माता पिता ही बेटे को जहर दे दे तो बेटा कहां जीवन की आशा करेगा। तो श्रावकगण माता पिता जैसे, और वे ही उनके व्रतों का भंग करने का कारण बन जाए तो फिर कहां जाके व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे। इसलिए किसी भी रूप में लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते, मत करें। पर यदि करना है तो पूरी ईमानदारी से, शुद्धता पूर्वक, क्योंकि विश्वासघात बहुत महंगा अपने को पड़ेगा। मूलाचार्य जी में एक जगह तो ऐसा लिखा, मुनि महाराज स्त्री आदि का आहार दान आदि का प्रसंग कदाचित बने तो ऐसे आहार कराना जैसे अपने अबोले बच्चे का पालन पोषण करते। 1.5-2 महीने का बच्चा हो, बोल के नहीं जानता कब भूख लगी, कब प्यास लगी, कब नींद आ रही, उसे कुछ पता नहीं, बता नहीं सकता। मां को सब पता। यानी उस बच्चे के रोने की आवाज से मां समझ लेती है कि ये भूख के कारण रो रहा, कि इसे नींद आ रही इसलिए रो रहा, अथवा इसे कोई तकलीफ है इसलिए रो रहा। रोना अपने को एक सा लगता, तो मां समझ लेती।
और कोई कहे भी कि दूध पिला, नहीं नहीं वो भूख के कारण नहीं रो रहा, उसे नींद आ रही इसलिए रो रहा। कि तुम कैसे समझ गई? अंतर्यामी है क्या? है ना, रोने के स्वर में अंतर पड़ता, वो मां समझ देती। वो अपनत्व जो है ना, वो लगाव, वो राग तीव्र, तो उससे मां समझ लेती। कभी उसी रोने में नहीं नहीं, ना ये सोने के कारण रो रहा, ना भूख के कारण, आज इसका कोई दुख रहा, तुम्हें कैसे पता? अंतर है। यानी वो जो अपनत्व है, उसके प्रति जो तीव्र राग है, वो उस बच्चे की एक एक आवाज को मां को परिचित करा देता है। अपन भी यदि निर्ग्रंथ शासन के अनुयायी हैं और कदाचित ही आहार दान का प्रसंग बने, उत्तम मध्यम जगह सबका ही है अपने यहां, तो इस तरह का भाव जागृत करके ये पूरी ईमानदारी से, यानी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करना, किसी के व्रतों को खंडित करने का प्रयास नहीं करना, नहीं आपसे बनता मत करिए, कोई बाध्यता तो है नहीं, आप स्पष्ट कह दी सब हम नहीं कर पाएंगे, पर यदि करना है तो पूरी ईमानदारी से, फिर किसी के व्रतों को खंडित करने का कतई प्रयास नहीं करना, विश्वासघात नहीं करना, अन्यथा द्वारा नहीं मिल पाएगा, मनुष्य भाव भी नहीं मिल पाएगा, अरे त्रियंश भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? त्रियंश को फिर भी देखने का अवसर, अपने वो 4 पशु थे, शेर आदि, नरक में पहुंच जाएंगे जहां देखने का भी अवसर नहीं। एक नरक गति ऐसी कि जहां देवशास्त्र गुरु नाम से कुछ नहीं होता। देवों को तो खूब स्वतंत्रता, त्रियंशों को भी कदाचित अवसर, अपन मनुष्यों को भी, पर नरक में कुछ नहीं, और सागरों सागरों प्रमाण वहां रहने का प्रसंग। इसलिए कभी भी लापरवाह नहीं होना, किसी का भी विश्वासघात नहीं करना। यदि नहीं है आपके पास साधन, मत दो, जो है वो दो। देखो अपन शास्त्रीय प्रमाण है, राजा श्रेयांश ने अकेला इक्षुरस का ही क्यों दिया? है ना, लगातार 13 महीने और 8 दिन, इतने दिन से आहार नहीं लिया, तो कुछ तो और अच्छा मुलायम थोड़ा पेट में आधार रहे वैसा देना चाहिए था ना, एक छुरस का। तो हम ठगेंगे नहीं, जो हमारे पास शुद्ध सात्विक है अनुद्दिष्ट वो देंगे। तो उस समय उनके पास वो था तो वो दिए, बाकी के पास कहीं किन्हीं के पास खीर थी तो खीर दी, अकेला दूध था तो दूध दिया। अपने पुराणों को पढ़े, पूरा भोजन क्यों नहीं दिया? नहीं था उपलब्ध, ठगेंगे नहीं, हम किसी के व्रतों को तोड़ने में कारण नहीं बनेंगे। तो जो हमारे पास शुद्ध सात्विक होगा हम वो देंगे, पर विश्वास तोड़ के नहीं। विश्वास यदि सामने वाले ने हमारे ऊपर व्यक्त किया तो बराबर उसकी आराधना में हम कारण बनेंगे, आराधना में विघ्न बनने का प्रयास नहीं करेंगे। तो प्रथमानु की घटनाएं हैं, इनको आदर्श बनाना तो बनता है ईमानदारी से करें, नहीं बनता है ठगने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें। जैन धर्म के अनुसार कोई मुर्दा हो तो उसका क्या करना है, तो पहले आ चुका ना। पेज बदल गया क्या? सॉरी पेज बदल गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पेज बदल गया है। काल परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, वह कैसे बदलता है? मात्र भारत और ऐरावत क्षेत्र और इनके भी मात्र आर्य खंड में, बाकी 5 मिलेज खंडों में नहीं, यहाँ काल परिवर्तन होता। श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण कृष्ण एकम, ये अपने यहाँ अनादि अनंत काल परिवर्तन के बाद का नए काल का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, 1 जनवरी नहीं, ये तो ईसाइयों का है। ध्यान से सुनेगा जरा। यदि 1 जनवरी अपने को वर्ष का पहला दिन में लगे, नया दिन, हैप्पी न्यू ईयर,
बर्थडे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। तो समझ लेना हम क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी, क्योंकि उनके यहाँ 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन। यदि अपने को चैत्र शुक्ला एकम विक्रम संवत बदलता जिस दिन, तो वो वर्ष का पहला दिन लगता, तो समझ लेना हम हिंदू संस्कृति के अनुयायी। यदि कार्तिक शुक्ला एकम ये वर्ष का पहला दिन लगता, यानी दीपावली के अगले दिन का, तो समझ लेना हम गुजराती संस्कृति के अनुयायी। जैन संस्कृति में श्रावण कृष्णा एकम ये वर्ष का पहला दिन। अकेले वर्ष का नहीं, सब कुछ, यानी जितना जो भी परिवर्तन सब यहां से गिना जाएगा। यानी वर्ष का पहला दिन अपना जो भी ये बदलते हैं संवत आदि, उसका गिनती आदि भी कि किन के मोक्ष जाने के बाद कितना काल शेष रहा, तो वो श्रावण कृष्ण एकम से, अथवा पंचम काल, चौथा काल, ये सब श्रावण कृष्ण एकम से यहां से गिना जाएगा। एक उतार चढ़ाव वाला काल है, तो पूरा जो एक कल्प काल यानी उत्सर्ग अवसर्ग पूरा मिलके वो होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। शुरुआत होती उत्सर्पणी से, समापन होता अवसर्पणी पर। उत्सर्पणी जिसमें बुद्धि बल आदि सब बढ़ती जाए, और अवसर्पणी कि जिसमें बुद्धि बल आदि सब कम होते जाए। तो उत्सर्पणी से शुरू करना है। श्रावण कृष्णा एकम ये उत्सर्पणी का पहला दिन। यहां से 7 दिन तक लगातार, ऐसे 7 सप्ताह तक, यानी 49 दिन तक कुछ अच्छी चीजों की वर्षा। अच्छा जल, अमृत, दूध, घी, इनकी वर्षा। इनसे जमीन अच्छी चिकनी आदि हो जाएगी। 49 दिन तक ये वर्षा चलेगी, तो फिर अपने आप ही घास फूस आदि उगाएगी। कुछ जीव अवसर्पणी के समापन के समय विजयार्थ आदि के गुफाओं में, गंगा सिंधु आदि के जो दरी आदि रहते वहां छिप गए थे, वे निकल आएंगे फिर, और यहां पूरे सारी खंड में फैल जाएंगे। और कुछ तो वहां होगा नहीं, तो वो जो घास फूस उगेगी बस वो उनका भोजन होगा। और ज्यादा ही क्षुधा से पीड़ित होने लगेंगे तो परस्पर में भी, यानी मनुष्य को भी खा जाएगा कच्चा। नग्न रहेंगे, बिल्कुल पशुओं जैसा जीवन। वासनाएं भी सब पशुओं जैसी, कि जैसे उनके कोई पति पत्नी का व्यवहार नहीं, वासना जगी तो कोई भी बेसर रहेगा पूरा। इसका नाम होगा दुखमा काल। 21,000 वर्ष का ही होता है। पूरा 21,000 वर्ष बीतकर फिर श्रावण कृष्णा एकम, यहां से दूसरा काल प्रारंभ होगा, उसका नाम होगा दुखमा काल। वहां भी प्रारंभ में तो ऐसी वृत्ति रहेगी, पर प्रकृति में काफी कुछ चीजें उगने लगेंगी और बिना बोए, उसमें कुछ फल वगैरह भी होंगे। धीरे धीरे यहाँ बुद्धि आदि भी बढ़ने लगेगी, तो अपने हिसाब से फिर रहने करने को कोई छोटी सी झोपड़ी आदि, मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ा सा व्यवस्थित जीवन बना लेंगे। वो परस्पर के व्यवहार में भी मृदुता, प्रेम से रहना, कम से कम मनुष्य को नहीं खाए, फल वगैरह हो रहे तो उनको खाएं, तो इस तरह से थोड़ा सा सुधार होगा। ये भी 21,000 वर्ष का होता है।
इसके जब 20,000 वर्ष बीत जाते, अंत के 1,000 वर्ष शेष रहते हैं, उस समय कुलकर पैदा होंगे। यानी देवगति से आकर के यहाँ जन्म लेंगे। सम्यक तो मूल में नहीं रहेगा, पर संस्कार लेके आएंगे तो 8 वर्ष के बाद सम्यक तो प्रकट हो जाएगा उनके। उल्टा चल रहा ना, यानी ऐसे में तो वो भोग भूमि वाले, और ऐसे में वो कर्म भूमि भी नहीं, एकदम गई हुई स्थिति। तो इस तरह से तो वे जो कुलकर होंगे, इसमें भी 2 धाराएं मिलती हैं। कहीं 14 का नाम आता और कहीं 16 का भी नाम आता, कि उत्सर्ग में 16 कुलकर होते। तो जो भी वे होंगे, वे फिर ये सारी धर्म कर्म की व्यवस्थाएं बनाएंगे, सारी की सारी, यानी अपने षटावश्यक कर्म, देवगुरु, देवशास्त्र आदि सबकी वे व्यवस्थाएं बनाएंगे, धर्म संबंधी भी कर्म संबंधी भी। होते होते वो भी बीत जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा दुखम सुखमा काल, उसमें फिर त्रिशला का पुरुष जन्म लेंगे और उनके माध्यम से व्यवस्थित मोक्ष का मार्ग और मोक्ष जाने तक का रास्ता चालू हो जाएगा। पूरे धर्म देशना आदि भी, यानी सब कुछ पूरा, यानी अपना जैसा यहाँ चौथा काल था वैसा वहां हो जाएगा। तो सब कुछ पूरा सुव्यवस्थित, यानी सर्वांग उन्नति वाला अवसर। उद्योग धंधे भी, बौद्धिक विकास भी, धार्मिक विकास भी, लौकिक दृष्टि से अनुकूलता में, यानी सब कुछ में उत्तमोत्तम स्थिति। वो रहेगा 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें पूरे 63 का पुरुष होंगे। ये समाप्त होते होते श्रावण कृष्णा एकम को फिर जघन्य भोग भूमि शुरू हो जाएगी। उसका नाम होगा सुखमा दुखमा। यहां से फिर कर्म भूमि समाप्त। ये जो तीसरा काल आया था, इसमें अंत तक तो तीर्थंकर आदि रहेंगे और इसके बाद समाप्त। फिर ये धार्मिक वातावरण नहीं रहेगा, अपने आप कल्पवृक्ष आ जाएंगे और फिर भोगों की बहुलता। सारी सामग्रियां कल्पवृक्ष से सहज मिलेंगी, तो कषाय तो तीव्र नहीं रहेगी, पर भोगों की प्रचुरता रहेगी, भोग सामग्री की प्रचुरता। तो फिर मोक्ष का मार्ग भी बंद। एक क्षेत्र में बस 2 ही प्राणी, एक महिला और एक पुरुष, पूरा अपना जीवन, जहाँ की एक पल जितनी आयु शुरू में नहीं रहेगी। शुरू में तो एक पूर्व कोटि से कुछ अधिक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंत तक एक पल पहुंच जाएंगे। उतने काल तक ये होगा। 9.25 महीने शीर्ष रहते वो महिला उसी पुरुष के माध्यम से गर्भधारणा करेगी और युगल या ही संतान को जन्म देगी, और 6 को जमाई से दोनों की मृत्यु हो जाएगी, मर के देव में पहुंच जाएंगे। ऐसा चलेगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक। इसके बाद श्रावण कृष्णा एकम को फिर सुखमा काल, यानी मध्यम भोग भूमि जैसी व्यवस्था। तो इसमें आयु अंत होते होते 2 पल्ले की हो जाएगी। व्यवस्था वही रहेगी, कल्पवृक्षों से सारी उपलब्धि, भोगमय जीवन, भोगों की प्रचुरता, पर चूंकि सहज है, कोई छीना झपटी के लिए अवसर नहीं, तो कषायें तीव्र नहीं भड़केंगी, तो अपनी सारी व्यवस्था बनी रहती। और भोगों की प्रचुरता के बीच में भी वो 6 को जमाई से मृत्यु होगी और मर के देव। इसके बाद ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद में, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का ये बीतने के बाद फिर आएगा छठमा, उसका नाम होगा सुखमा सुखमा। ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। यहाँ व्यवस्था उत्तम भोग भूमि जैसी। आयु क्रम सब बढ़ते बढ़ते अंत में 3 पल हो जाएगी। भोगों की प्रचुरता, कषाय की मंदता, मर के सब देवगति में ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक।
ये यहाँ तक कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, यानी 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3, 2 और 42 वर्ष का में 1 और 21, तो ऐसे करके कुल 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इसके बाद श्रावण कृष्णा एकम से ही अवसर्पणी शुरू होगा। उसमें उल्टा क्रम, तो पहले होगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर वाला उत्तम भोग भूमि जैसी व्यवस्था। तो वहाँ प्रारंभ में 3 पल्ल की आयु और फिर घटते 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 अंत में 2 पल्ल में एक समय अधिक रह जाएगी। व्यवस्था पूरी उत्तम भोग भूमि जैसी। फिर श्रावण कृष्णा एकम से मध्यम भोग भूमि, फिर ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीतने के बाद में फिर जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर की। उसमें जब पल्ल का असंख्यात्मा भाग शेष रहेगा तब फिर 14 कुल कर्म होंगे। ये सब भोग भूमि की स्थिति तो सब सम्यक दृष्टि होंगे और 6 सम्यक दृष्टि, और वे फिर कल्प वृक्षों के क्रमशः लुप्त होने से उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान देने लगेंगे। वो विस्तार बहुत है कि किस किस तरह से समस्याएं क्रम क्रम से पैदा होती। पहले सूर्य चंद्रमा दिखने लगेंगे, उसके पहले तो ज्योतिरंग कल्पवृक्ष थे, उनके माध्यम से इतना प्रकाश के दिखते ही नहीं थे। और इन कल्पवृक्षों का प्रकाश धीमा हो जाएगा तो सूर्य चंद्रमा दिखेंगे, सब लोग घबराएंगे, ये क्या दिख रहे, तो वे समझाएंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसे क्रम क्रम से समस्याएं आएंगी और वे पूरी व्यवस्था देंगी। ये काल पूरा होते होते भोग भूमि का काल समाप्त। इसके बाद आएगा दुखमा सुखमा काल, जो कि कर्म भूमि। यहाँ त्रिशला का पुरुष उत्पन्न होंगे और पूरा धर्म यानी मोक्ष और मोक्ष मार्ग पूरा सुव्यवस्थित, यानी कर्म भूमि के चरमोत्कर्ष की स्थिति सब तरह से, यानी क्या व्यापार और क्या शारीरिक और क्या मानसिक और क्या धार्मिक, सब में चरमोत्कर्ष का काल। पर चूंकि अवसर्पणी शुरू हुई थी तो यहाँ घटता 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 शुरू में अच्छा रहेगा, होते 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 अभी जो अपना चल रहा ये पंचम काल अवसर्पणी का, तो श्रावण कृष्णा एकम को ही शुरू हो जाएगा। और अभी जो अपन जिसमें जी रहे यानी सब घटते घटते ये आ गया, ये 21,000 वर्ष का। ये पूरा बीतने के बाद फिर छठवां इसका दुखमा वो भी श्रावण कृष्णा एकम से शुरू होगा और 21,000 वर्ष का वो भी। उस 21,000 वर्ष के अंत के जब 49 दिन शेष रहेंगे यानी 7 सप्ताह, तब महाकष्ट कारक भयंकर चीजों की वर्षा होगी। अत्यंत तीक्ष्ण जल यानी अत्यंत प्रदूषित, भयंकर संवर्तक वायु बहेगी यानी जिसमें कुछ शेष ना रह पाए, हिमालय पर्वत आदि जैसे भी उखड़ के खत्म। भयंकर जहर की वर्षा, अग्नि की वर्षा, यानी इस तरह की भयंकर भयंकर 7 चीजों की वर्षा कि 1000 योजन नीचे तक की जमीन सब बिल्कुल उबड़ खाबड़ रूखी हो जाएगी। और आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन वो काल समाप्त हो जाएगा। फिर श्रावण कृष्णा एकम से फिर वही उत्सर्पणी का। इस तरह से काल प्रवाह चलता। पर एक में चढ़ाव और एक में उतार, यानी इस तरफ जो उत्सर्पणी का था उसमें सब वृद्धि 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 हो रही थी, तो चरम दशा अंतिम समय में आ पाई और वहां सब ह्रास होना। तो शुरू में चरम दशा और आगे आगे कमी कमी शुरू में, हाँ वहां लगभग एक, पर जो वो ह्रास होता तो एकदम नहीं होता, पहले दिन से ही फर्क पड़ना है। तो वो स्थिति बनने लगी। यहाँ उतार चढ़ाव था और वहां उतार की ओर, इस तरह से। इसमें एक
हाँ, अवसर्पणी में दुखमा दुखमा, हाँ, यानी छठमा। उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा दुखमा। तो जैसा पहले था नष्ट होने के पहले, वहाँ 49 दिन की जहरीली बहुत भयंकर चीजें गिरी, या थोड़ी सी अच्छी की जिससे जमीन अच्छी हो जाए, उपजाऊ हो जाए, और फिर रचना पूरी वैसी की वैसी, यानी वही पशुवत जीवन मनुष्यों का, पशुओं का तो पशुवत रहेगा ही, मनुष्यों का भी पशुवत, पूरी वैसी स्थिति बनने लगेगी। मूल इसमें एक जो ध्यान देने योग्य चीज, जो कि अब प्रकरण छिड़ा इसलिए, बीच का जो भोग भूमि वाला लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, यानी यहाँ जघन्य, मध्यम, उत्तम और फिर उत्तम मध्यम जघन्य, तो लगभग 18 कोड़ा कोड़ी का काल, 18 कोड़ा कोड़ी सागर का काल। इस बीच में अलग से मोक्ष मार्ग नहीं रहा, ऐसा सम्यक दृष्टि तो हुए वहां पर कोई वृत्ति हो, मुनि महाराज हो, नहीं, सब अविरति। और फिर इसके बाद शुरू हुआ, चलता रहा, यानी मुनित्व तो किसी के सुरक्षित रखने से सुरक्षित नहीं रहता। तो अपनी जो एक मानसिकता चलती ना, भाई जैसे जो भी हैं हमने सुरक्षित नहीं रखे तो कैसे रहेंगे सुरक्षित। ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक नहीं थे, यानी लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद सबसे पहले नग्न दिगंबर मुनिराज हुए थे राजा ऋषभदेव, मुनिराज ऋषभदेव के रूप में, इतने लंबे काल बाद। तो जब वहां सुरक्षा नहीं तो अपन सुरक्षा करने वाले होते कौन है? इसलिए सुरक्षा हमेशा सत्य की करना, शिथिलाचार की नहीं, पद के विरुद्ध आचरण की नहीं। कभी सुरक्षित रह भी नहीं पाएगा कोई, रखने में समर्थ भी नहीं। हाँ, अपन अपना पतन अवश्य कर लेंगे, अपनी अधोगति अवश्य होगी दूसरों की सुरक्षा के चक्कर में। इसलिए इस चक्कर में कभी भी नहीं उलझना। आप इसमें लिख के रखना। ये तो चूंकि अतिथि थे, बाकी यहाँ के जो इनको भी अवसर नहीं था, जब भी ये लोग भी टोकते कहते थे, कह देती थी अनुशासन में रहिए, आप लिख के दीजिए। ये चूंकि अतिथि है एक दिन के लिए, तो अब इनसे कहूँ कि आप लिख के देना, तो नंबर तो आएगा रात को, रात को पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपने घर भाग जाएंगे। तो इसलिए पर एक को अवसर दिया तो सबको नहीं। अनुशासन बन के चलना सीखो, कोई प्रतिबंध तो है नहीं, आप कुछ भी लिखो, वो नियम से आएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, नंबर नियम से आएगा। यानी जितने जो भी आ जाएंगे तो कदाचित आपके बाकी विषयों में कटौती कर लूंगी, पर आपकी जिज्ञासा पूरी करके ही जाऊंगी, क्योंकि विषय तो इतने हैं कि वो पूरे तो होने वाले नहीं, तो वहाँ तो कटौती करनी मैंने न्याय के जितने दे दिए तो उतने तो 2 वर्ष में भी पूरे नहीं होंगे, तो कटौती होनी है, तो उनमें तो कटौती कर लूंगी। पर इसमें आप निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना, जितनी होंगी हर कीमत पर पूरी करके ही जाऊंगी अपने समय पे ही। ये नहीं तो सोचना कि पूरी करके जाऊंगी, मतलब उल्टा भी नहीं सोचना, निकलूंगी तो समय पे ही, पर ये पूरी कर दूंगी। हाँ जी, फिर पेज पलट गया। संधि काल में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए क्या? देखो, दिनचर्या अपने समय से बंधी हुई होती, अपना एक समय का है ऐसा। उठते हैं, नहा धो करके सूर्य जी के दर्शन पूजन, इसके बाद दूध नाश्ता आदि जो भी लेते हो। अब कोई एक कहे भाई इतना करना तो है ही, यानी उठ के दिनचर्या से भी निवृत्त होना है, नहाना धोना भी है, दर्शन पूजन भी करना, दूध पानी भी लेना। तो चूंकि अभी लैट्रिन बाथरूम खाली नहीं है, भोजनालय में बढ़िया जगह हो, तैयार भी हो गया, तो चलो पहले दूध नाश्ता ले लें।
और तब तक आएंगे तो लैट्रिन बाथरूम खाली मिल जाएंगे, तो फिर निवृत्त हो लेंगे। अथवा कोई एक खाली होगा तो वो काम निपटा लेंगे, और बीच में कोई खाली नहीं हुआ तो तब तक फिर और दूसरे निपटा लेंगे, नहा लेंगे, और फिर बाद में लैट्रिन का खाली होगा तो वो निवृत्त हो जाएंगे। भाई 2 घंटे के बीच में काम तो पूरे करने हैं, किए बिना तो छुटकारा नहीं, तो कर लो, जब जिसकी सुविधा मिले कर लो। बोलो क्या माना जाएगा? कोई स्वीकृति देगा? कि क्रम है, उस क्रम से आप दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो आप भी शांति पाएंगे, दूसरे भी आपको व्यवस्थित जीने देंगे, रहने देंगे, और कर्मों के बंध से भी बचेंगे। ऐसे ही संधि काल उस सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए निर्धारित किया कि जिससे गुणस्थान बढ़ने का अवसर, सम्यक रत्नत्रय प्रकट करने का अवसर और वृद्धि का अवसर। कभी भी ऐसे सम्यक रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ ना, चर्चा करते करते, ऐसे स्वाध्याय करते करते। जब भी सम्यक तो प्रकट होगा, बाहर में यह मुद्रा होगी, और उसके लिए वो काल निर्धारित है, समय का काल, संधि का काल, सर्वोत्कृष्ट कार्य है। तो अपन उस सर्वोत्कृष्ट कार्य में उसकी तुलना में हल्का कार्य क्यों करना चाहते हैं? वो बढ़िया कार्य करें ना। यदि नहीं कर पा रहे तो भावना तो भाएं कि हमारे सामयिक में मन नहीं लगता, तो भावना भाओ, प्रयास करोगे कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी। और बिल्कुल ही प्रयास नहीं किया, बस स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, तब तो कभी सफलता मिलने का काम ही नहीं। इसलिए बुद्धि पूर्वक उस समय उसी काम करने का विचार करना, यानी सामायिक नहीं बने तो चिंतन मनन, नहीं बने तो कुछ वैराग्य पोषक, यानी जिससे अपने पंचेंद्रिय विषय भोग की तृष्णा पर कुछ लगाम लगे। ये जो बाहर का आकर्षण, भौतिक चकाचौंध का आकर्षण, ये को ठंडा पड़े, इस तरह के पाठ आदि पढ़ना, वैराग्य भावनाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, इस तरह के पाठ। पर इस तरह का जो स्वाध्याय जो एकमात्र ज्ञान की वृद्धि का कारण, यानी जिससे वैराग्य का भी पोषण नहीं होता, परिणामों में कोई विरक्ति नहीं आती, संसार शरीर भोगों से किसी भी प्रकार का विरक्त होने का भाव नहीं जगता, ऐसे स्वाध्याय से बचना चाहिए। तो मूल तो ये कि जहाँ तक बने सामायिक, नहीं बने तो चिंतन मनन, नहीं बने तो जाप आदि, वो भी नहीं बने तो कुछ पाठ आदि वैराग्य पोषक, वो भी नहीं बने तो चरणानियों के ग्रंथों का स्वाध्याय, कार्तिकायन प्रेक्षा आदि वैराग्य भावनाओं आदि का स्वाध्याय, 12 भावनाओं का, यानी जिसमें परिणाम इस बाहर की ओर के आकर्षण से हट सके। कदाचित इतने निकलने के बाद भी आपको लगे कि नहीं हमारा किसी में मन नहीं लग रहा, तो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना जो वैराग्य पोषक हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति दिलाने में कारण बने, बाकी स्वाध्याय तो नहीं करना। समय तो हो गया, आगे लेंगे।